विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आपके लिए कक्षा 11 से मीरा के पद लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको कबीर के पद दिए थे। आज मैं आपको मीरा के पद पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी कि मीरा का क्या योगदान रहा और मीरा की भक्ति कैसी थी अपने आराध्य के प्रति। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं मीरा के पद। सबसे पहले हम मीरा के जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। कृष्ण भक्त कवियों में मीरा का स्थान प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 1498 में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। इनका विवाह 12 वर्ष की ही आयु में हो गया था। राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण की भक्ति जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति भी मानती थी। इन्होंने देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेड़ता आ गईं। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गईं और इनका देहावसान अर्थात इनकी मृत्यु 1546 में हो गई थी। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार है। मीरा ने मुख्यतः स्फुट पदों की रचना की। ये पद मीरा बाई की पदावली के नाम से है, जो कि संकलित है। दूसरी रचना इनकी नरसी जीरो माहेरो है। तो देखते हैं मीरा के पद में क्या बताया गया है। प्रस्तुत पद जो है हमारा वो लिया गया है आरोह भाग 1 के संकलित मीराबाई से। इस पद में उन्होंने भगवान कृष्ण को पति के रूप में माना है तथा अपने उद्धार की प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना वो करती हैं, देखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और छाड़ दई कुल की कानी कहा करिह कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज कोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब यहाँ मीरा बाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर से तात्पर्य है गिर को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरे आराध्य हैं। गोपाल से तात्पर्य है कृष्ण, जो गायों को चराने वाले थे। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे आराध्य गिरधर गोपाल हैं और दूसरा कोई नहीं है। और वही गोपाल जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वही गोपाल जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। उनके लिए मेरे जीवन में क्या महत्व है, ये सारी चीजें यहाँ बताई गई हैं। छाड़ दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई। अब वो कहती हैं कि अपने पति के सेवा के लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी। कि छाड़ दई कुल की कहानी से तात्पर्य कुल माने वंश यानी परिवार की मर्यादा को भी मैंने त्याग दिया। कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या कर सकता है। कह रही हैं कि अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की भी परवाह अब नहीं है। मैं परवाह सिर्फ और सिर्फ अपने पति आराध्य गिरधर गोपाल की करती हूँ। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। वो कह रही हैं मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार लोक लाज भी मैंने खो दिया है। दुनिया की नजर में उनका वो तो यही मानते हैं कि मैंने लोक लाज खो दिया है, तो मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है, कोई मुझे कुछ भी कहे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति श्री कृष्ण की आराधना ही करूंगी, इसके अलावा मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं है। तो उसी पे कहती हैं कि संतों के संग बैठ बैठ मैंने लोक लाज खो दी, यानी संतों के साथ वो बैठी और उन्होंने अपने लोक लाज को खो दिया। अब वो कह रही हैं कि असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। असुओं
यानी आंसुओं के जल से सींच कर उन्होंने प्रेम की बेल को बोया है। उन्होंने प्रेम रूपी जो बेल लगाई थी, अब उसमें फल आने लगा है आनंद रूपी, कि अब तो बेल फैल गई आड़द फल होई। कह रही अब तो प्रेम रूपी बेल फैल चुकी है और उनमें आनंद रूपी फल मिलने वाला है, माने उन्हें आनंद की प्राप्ति अब होने वाली है। अब हम पीछे नहीं हट सकते। इस पर वही ये कह रही हैं कि अब तो आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। वे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी जो आनंद के फल को प्राप्त किया है, मैं अब उसे प्राप्त करने वाली हूँ। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई और दधि मथी घृत काढ़ लियो दार देई छोई। वो कह रही हैं कि दूध की मथनिया से तात्पर्य यहाँ है कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी में बड़े प्रेम से बिलोया है। और दधिमति घृत काढ़ लयु डार दोई छोई। कहने का तात्पर्य है कि मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है, घृत घी को निकाल लिया, और छाछ रूपी जो संसारिक मोह माया है वो अंश है, वो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई और दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई ये कहती हैं कि मैं उन भक्तों को देखकर प्रसन्न होती हूँ जो कृष्णमय है, कृष्ण में लीन है, और संसार के लोगों को जब मोह माया में लिप्त देखती हूँ तो मुझे बहुत ही कष्ट होता है, हार्दिक दुख होता है कि ये मनुष्य ऐसी चीजों के प्रति लसे हुए हैं जो नश्वर है। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं, और दूसरों से भी यही कहना चाहती हैं कि सब लोग भक्ति करें कृष्ण की। इस माया मोह के संसार से उन्हें तभी छुटकारा मिलेगा, भव सागर से वो तभी पार हो सकते हैं। अगला पद देखिएगा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची। लोग कह मीरा भई बांवरी न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अब यहाँ पर मीरा, इससे पहले जो आपने देखा कि पहले पद में बताया गया था मीरा को अपने लोक लाज खोने का कोई डर भय नहीं है। वो प्रेम रूपी बेल को बो चुकी हैं और उसमें आनंद फल आ रहा है, और दधि को मत कर उन्होंने घृत निकाल लिया, प्रेम के सार को निकाल लिया, और सांसारिक चीजों की मोह माया को उन्होंने त्याग दिया है। मीरा प्रेम के लिए परिवार और समाज की भी परवाह नहीं करती हैं। मीरा की कृष्ण के प्रति अन्यता और समर्पण भाव इतना पूर्ण रूप से इसमें व्यक्त हुआ है। इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। बैठी बैठी सींच सींच में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है कि बैठी बैठी सींच सींच। देखिएगा कि बैठी बैठी सींच सींच में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है और भाषा इनकी ब्रज भाषा है। मीरा जी की राजस्थानी मिश्रित भाषा है। मोर मुकुट प्रेम बेली आनंद फल में रूपक अलंकार, मैंने प्रेम रूपी बेल, आनंद रूपी फल यानी आनंद रूपी फल, और मोर मुकुट मोर के मुकुट पहने हैं, मोर पंखी का उन्होंने मुकुट पहना है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा यहाँ पर इतनी प्रसन्न है, अपने आराध्य अपने कृष्ण की भक्ति में इतना लीन है कि उन्होंने अपने पग माने पैरों में क्या बांध दिया है, घुंघरू बांध लिया है, और घुंघरू को बांध कर कृष्ण के समक्ष भाव विभोर होकर नाचने लगती हैं। इस कार्य से यह बात तो पूर्ण रूप से सच नजर आती है कि वो कह रही है मैंने अपने कृष्ण की उपासना की है, उसके अलावा मैंने और किसी का ध्यान नहीं किया है। उनके इस आचरण के कारण लोग उसे पागल भी कहते हैं कि पग घुंघरू बांध मेरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु। वो कह रही हैं मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नारायण की हूँ, आप ही हो गई साची। उन्होंने सच बात स्वयं ही मान ली। इस कार्य से यह बात सच हो गई कि मैंने अपने कृष्ण की ही उपासना की है और किसी की नहीं की है। तो जब कृष्ण की उपासना करते हुए लोग देखते हैं तो इतना लीन देखते हैं कि वो पैरों में अपने पग में घुंघरू बांधकर दिनों रात लीन हो जाती हैं। तो समाज उन्हें क्या कहता है, लोग कह मीरा भई बावरी न्यात कहे कुल नासी।
माने लोग, सामाजिक लोग का कहना ही क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वो इतनी बावरी हो गई हैं, लोग कहते हैं ये तो मानो पागल सी हो गई, इसे अपने घर और समाज की लाज का कोई फ़िक्र ही नहीं है। न्यात कहे कुलनासी, न्यास से तात्पर्य है उनके परिवार वाले उन्हें कहते हैं कि ये तो कुलनासनी है। कुलनासनी उन्हें इसलिए माना कि जब उनका विवाह हुआ, उनके कुछ वर्षों के बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई, तो एक विवाहिता स्त्री और एक विधवा से यहाँ पे तात्पर्य बताया है कि एक स्त्री की इज्जत उसके पति से ही सिर्फ होती है। तो न्यात कहे कुलनासनी, जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो घर वाले उनके भक्ति के पीछे पड़ गए। वो नहीं चाहते थे कि बाहर निकले वो और लोगों से मिलें। लेकिन मीरा तो कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन थी कि साधु संतों के पास बैठती थी और दिनों रात नाचती थी, अपने पैरों में घुंघरू बांधती थी, गाना गाती थी, गीत गाती थी। तो इसी से वहाँ के लोग उन्हें कुलनासनी कहते हैं, उनके परिवार वाले कुलनासनी कहते हैं। मीरा विवाहिता हैं, उनका यह कार्य कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध था, इसलिए वो उन्हें कुलनासनी कहते थे। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। विष के प्याले को राणा, उनके जो देवर थे, उन्होंने उन्हें पीने के लिए भेजा प्रसाद के माध्यम से, कि ताकि उन्हें उनसे छुटकारा मिल जाए, क्योंकि उनकी वजह से उनके परिवार की मर्यादा नाश हो रही थी। तो उन्होंने विष का प्याला मीरा जी को पीने के लिए भेजा और मीरा ने हंसते-हंसते उस विष के प्याले को पी लिया। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम के कारण ही राणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा और उस प्याले को भी मीरा ने हंसते-हंसते पी लिया। मीरा कहती हैं कि उनका प्रभु गिरधर बहुत ही चतुर है, मुझे सहज ही उनके दर्शन सुलभ हो गए। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। कहते हैं कि वो बहुत, नागर यहाँ चतुरता से तात्पर्य है। तो मीरा के जो प्रभु हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं, वो बहुत ही चतुर हैं। वो कहती हैं कि सहज मिले अविनाशी, मुझे सहज बड़ी ही सरलता से उनके दर्शन हो गए, उनके दर्शन मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, सुलभ हो गए। जैसे ही उन्होंने विष को पिया और उनसे पीते ही उन्हें हंसी आने लगी, उन्हें चौतरफा श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगे। तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हो गए। तो आपने देखा कि मीरा किस तरह से अपने आराध्य में लीन है, उनकी कृष्ण भक्ति कितनी बेजोड़ थी। इसमें देखिएगा कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है। मीरा पर हुए अत्याचारों का भी इसमें वर्णन है कि किस तरह से उनके घर वाले, उनके परिवार वाले उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उन्हें कुलनासनी बोलते थे। अनुप्रास अलंकार की छटा का यहाँ प्रयोग है, संगीतात्मकता है, राजस्थानी मिश्रित भाषा, ब्रज भाषा है और रस तो भक्ति रस है, क्योंकि मीरा ने भक्ति की, किसकी? श्री कृष्ण की। बावरी शब्द से बिंब उभरता है, बावरी यहाँ पे पागलपन से तात्पर्य है। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे पुनः अनुरोध करती हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।